अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रीडेट्स। ये वीडियो बना रही हूँ मैं हेमलता जी की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि उन्होंने वेस्ट बनानी है। वेस्ट की पिक्चर मैंने शुरू में भी दे दिया और मैंने इसमें साथ में लगाई हुई भी है स्क्रीन पे कि आप किस तरह से वो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से वो वेस्ट बनाएंगे आप। ठीक है, स्टिच पैटर्न मैंने ये वाला भी आपको बग़ैर एजेस के सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो वेस्ट की पिक्चर आप देख रहे हैं उस पर वो स्लीवलेस है, बॉर्डर नहीं है उसके पास उसके साथ लगा हुआ, तो आपने ये वाला पैटर्न फॉलो करना है अगर स्लीवलेस आपने बनाना है तो। और अगर आपने स्लीव्स के साथ बनाना है तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। लिंक दोनों दिए हुए हैं एक डिस्क्रिप्शन में, ये एज के साथ है, एज स्टिच के साथ है, ये उसके बगैर है। लिंक दोनों दिए हुए हैं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरह से वेस्ट बनानी है। इस वेस्ट में फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, आपने अब क्या करना है हेमलता जी, आपने अपनी साइज़ के हिसाब से, नाप के हिसाब से ऐसा छोटा सा पीस बना के और मेजर करके आपने देखना है कि आपको अपनी विड्थ के हिसाब से कितने फंदे चाहिए डालने हैं। वो मैंने इस वीडियो में बहुत ही, और इस वाली दूसरी वीडियो में भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपने किस तरह से गाज बना के और देखना है कि फंदे कितने कास्ट ऑन करने हैं। लार्ज साइज़ के लिए अगर आप कर रही हैं तो आप अपनी साइज़ के हिसाब से फंदे डालेंगी, जो आपके पास निडल और ऊन है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपने ये फ्रंट और बैक दोनों ही एक जैसा है, तो ये एक ही तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन करने हैं स्टिचेस। ठीक है, ये मैं चार्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने रफली ड्रा कर लिया है कि आपने किस तरह से कास्ट ऑन करना है। और पिक्चर को आप देखिए और फिर इस चार्ट को देखिए कि किस तरह से आप पहले कास्ट ऑन करेंगी स्टिचेस डिज़ायर्ड लेंथ के हिसाब से कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने कास्ट ऑन करना है, फंदे कास्ट ऑन करेंगे। उसके बाद फिर आपने 1x1 रिब का या 2x2 रिब का बॉर्डर बनाना है, जिस तरह से आप चाह रही हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद एस टी मीन स्टॉकनेट स्टिच। उसके बाद उस वेस्ट में क्या है, स्टॉकनेट स्टिच बना हुआ है, से बुनाई हुई है पूरी वेस्ट। वो बुनने के बाद फिर आपने 3-4 या जितनी भी आपके हिसाब से आपको अच्छी लगे गार्टर स्टिच की रिजेस बुननी है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से है वो। उसके बाद देन वो बुनने के बाद आप शुरू करेंगे ये वाला पैटर्न यहाँ पे। ठीक है, चेस्ट वाली जगह पे, यहाँ पे आपने वो वाला शुरू करना है। सही है। अब ये दूसरी बात ये देख लें कि आपने आर्म होल बेशक आप ना कटिंग करें, वो इसलिए कि ये जब डिज़ाइन बना रही हैं तो वो थोड़ा सा अंदर खिंच रहा है और ये शेप आ जाता है उसका। तो आपको अगर ना भी करना चाहें तो आप बेशक ना करें कटिंग आर्म होल के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जब ये वाला स्टिच पैटर्न शुरू करेंगी और वो जितना अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के हिसाब से बुनेंगी आप, उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर बनाना है जितना भी आपको। इस वेस्ट में तो 3 गार्टर स्टिच की रिजेस बनी हुई हैं, आप 4 चाहें 5 चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी साइज़ और के हिसाब से कि आप लार्ज स्वेटर बना रही हैं। तो गार्टर स्टिच की रिजेस बनाने के बाद आपने सिर्फ बाइंड ऑफ कर देना है। वो इसलिए कि इसमें कोई कटिंग नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट में पिक्चर में कि उसमें कोई कटिंग नहीं हुई है। आपने सिर्फ यहाँ पे शोल्डर बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे सिर्फ शोल्डर मिलाए हैं। फ्रंट और बैक दोनों सेम होगा। ठीक है, आपने सिर्फ शोल्डर मिला देने हैं और वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिससे ये इसे आप बोट गला भी कह सकते हैं, उस हिसाब से है ये। बट ये पैटर्न की वजह से वो थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है। अब ये है कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही एक जैसा है।
आपने इसी तरह ही फिर बैक पार्ट भी बना लेना है। और जैसे हेमलता जी आपने कहा कि आपने बाजू रखना है, तो अगर आपने बाजू रखना है तो आप ये वाले को ना फॉलो कीजिएगा, आपने ये वाले को फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू अटैच आर्म। सही है, आपने एक की जगह पे 2 या 3 जो है वो यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेने हैं एक्स्ट्रा 8 स्टिचेस, वो इसलिए कि क्योंकि आपने फिर बाजू को सीना है यहाँ पे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है बाजू के लिए, आप चाहें तो अलग से बाजू बना लें, जितनी भी आपको विड्थ चाहिए और लेंथ चाहिए उस हिसाब से। विड्थ आप नाप के भी देख सकती हैं, जब आप शोल्डर में ला लेना तो फिर उनको सीधा करके रखिए और फिर देखिए कि आपको कितनी विड्थ चाहिए आर्म होल फ्रंट और बैक के लिए, फिर उस हिसाब से आप फंदे कास्ट ऑन करके बाजू बना लें। बाजू बनाने के बाद फॉर एग्जांपल ये आपने कास्ट ऑन किए बाजू के लिए स्टिचेस। अब आपकी मर्जी है कि आपने कहा छोटा बाजू बनाना है तो छोटे बाजू के लिए शेप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। तो आप देखेंगे कि आर्म होल कितना है, ये शोल्डर है, ये आर्म होल फ्रंट और बैक, फिर आपने देखना है कि कितनी साइज़ है उसकी, उतना बाजू बना के अटैच कर देना है आपने। सही है। और अगर आप उस तरह नहीं करना चाह रही हैं तो आप यहाँ से पिक करेंगी बाजू और सीधा सीधा बुन लेंगी, फिर बाइंड ऑफ करेंगी। बट मेरी एडवाइस होगी कि आप अलग से बुने, क्योंकि फिर आपको आसानी होगी। बट अगर आप बुनती रहती हैं, आप बिगनर नहीं हैं, तो आप उसी तरह भी कर सकती हैं, बहुत आसान है, पिक करके और फिर अपनी लेंथ के हिसाब से बुन लें। बेशक चाहे क्रॉस स्टिच के हिसाब से अगर आप बुन रही हैं तो आप मल्टीपल ऑफ 8 + 8 स्टिचेस भी आप डाल के बुन लें, ताकि फिर 8 स्टिच जो है आपको सिलाई में काम आएगा बाजू सीने के लिए। आपने कहा था कि आपकी बर्थडे है, उससे पहले आपको ये पैटर्न चाहिए, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में आपको। और ये है आपका पैटर्न, आप ये स्टार्ट कर सकती हैं, बुन सकती हैं। एंड कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। फ्रंट बैक दोनों पार्ट इसी तरह से बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी सवाल हो आप डिस्क्रिप्शन में कीजिएगा और बेल आइकन दबा दिया करें, आपको वीडियो रिसीव हो जाया करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।